आज का चैप्टर हम टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, जो कि समय एवं दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 72 किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 72 गुना में 5/18। ठीक है, जब भी हम किलोमीटर घंटे को मीटर सेकंड में बदलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 5/18। ठीक है ना, ये बेसिक कंसेप्ट में सवाल में ही कवर करते जाऊंगा। ठीक है ना, मैं अलग से नहीं समझा रहा, उसी में समझ लेना। ठीक है ना, तो इससे हम गुणा करते हैं। तो इससे जब गुणा करेंगे हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 से काट लो आप, तो कितना हो जाएगा आप। ठीक है, तो इसे 2 से काट सकते हैं हम, तो 2 × 18, और इससे यहाँ से काटेंगे तो क्या जाएगा 36। फिर इसे 9 से काट दें, 9 चौक 36। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मीटर सेकंड में 4 गुणा में 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो ये 20 क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटे में बदलें। ठीक है ना, तो मीटर सेकंड को अब यहाँ पे, तो जब मीटर सेकंड को किलोमीटर घंटे में बदलना होता है तो 18/5 लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 मीटर सेकंड को 18/5, जब इससे काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और जब 2 को काटेंगे 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36। तो 36 किलोमीटर आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तय करती है तथा 20 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस लौटती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो औसत हमेशा याद रखना, औसत जब भी आता है तो हम उस चीज़ को 2 से गुना करते हैं। ठीक है, जब भी 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 100 किलोमीटर घंटा है दिया हुआ दूरी हमारे पास। तो आप इसको कह सकते हो, आप औसत को 2 से गुना करते हैं। कितने से जा रहा है, 20 से जा रहा है और 30 से वापस आ रहा है, तो यहाँ पे गुणा में 30 और 20। ठीक है, ये 30 और 20 का हो गया। अब यहाँ पे क्या वापस आ भी जा रहा है, जब वापस आया जाएगा तो चाल क्या होती है, जब समय जाने में लगेगा और जब समय आने में लगेगा, यानी एक ही दिशा में जा रहा है और एक ही दिशा में आता है, तो चालें क्या हो जाएगी, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 30 + 20। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया, 2 गुणा में 600 और बटे में आप इसको यहाँ पे करोगे 50। ठीक है, अब इसको काट लो। आप कैसे काटोगे, 1 0 से 1 0 काट दिया, ऐसे काट लो। ठीक है ना, और इससे यहाँ काटोगे तो 5 चौक 12, ये कट जाएगा। ठीक है ना, और बराबर हो जाएगा 12 गुणा में 2, तो यानी क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर की चाल हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 24 किलोमीटर घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, ये मान लो यहाँ से इसने एक दूरी तय की, फिर वहाँ से वो इसी पॉइंट पे आ गया, तो 8 किलोमीटर घंटे की चाल से गया और 6 किलोमीटर घंटे की चाल से रिटर्न आ गया ये। ठीक है, तो वही आपकी औसत निकालनी। तो औसत क्या करेंगे, 8 गुणा में 2 गुणा में 6 और जमे में 8 जमा में 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, अब निकाल लो। सॉल्व करेंगे हम दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 48 और ये हो जाएगा 14। तो 14 को इससे काट देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर में। ठीक है ना, 7 दूनी 14 या 2 सत्ते 14, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 48/7। अब कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अखिलेश अपने घर से ऑफिस किसी चाल से चलता है, उसके दुगनी चाल से लौटकर आता है। यदि संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल 18 किलोमीटर घंटा हो तो यह ज्ञात करना है। ठीक है ना, औसत चाल है तो औसत चाल बराबर आप ये सकते हो, तो औसत चाल हमारे पास कितनी दी, 18। ठीक है ना, फिर हम क्या निकालते हैं, अगर मान लो एक पॉइंट से यहाँ से गया है, x की वैल्यू से गया है, तो यहाँ से आ गया दुगनी, तो 2x की वैल्यू से वापस आ गया। तो यहाँ पे औसत निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे दोनों की चालों में। तो आप यहाँ औसत चाल दी हुई है हमारे पास 18, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x 2 × 2x
ठीक है ना, एक बारी गया एक बारी आया, औसत का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। तो यहाँ पे हम करें x प्लस में 2x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 बराबर हम जाएगा 2 को, अब x से x करेंगे तो ये 2 से 2 की गुणा करें 4, यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x और 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, तो आगे एक आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x। यानी वो 18 की जो चाल है उसकी 18 किलोमीटर घंटे जो वो चला है औसत के दौरान संपूर्ण यात्रा में, तो इसका आप कह सकते हो x का स्क्वायर रेशो 3x। यानी ये एक गया 4x से और एक मतलब जो डबल है वो 4x से आया और एक 3x से आया, ठीक है ना। तो आंसर में आप लिख सकते हो 4x का स्क्वायर बटे में 3x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम। क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 9 घंटे में निश्चित यात्रा पूरी करता है, ठीक है। यहाँ से समझना, निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहली आधी यात्रा 4 किलोमीटर घंटे की चाल से तथा द्वितीय आधी यात्रा 5 किलोमीटर घंटे की चाल से, ठीक है, दर की यात्रा से पूरी करता है। द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, ठीक है ना। तो उसके द्वारा पूरी तय की गई दूरी यानी कितने घंटे में, 9 घंटे में, तो 9 घंटे में उसको पूरी दूरी बतानी है। तो पहली यात्रा कितनी होगी, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये रास्ता है, ठीक है, आधा एक किया और आधा एक किया, जब आधा आधा एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जमा 2 हो गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2, आधी यात्रा इसने कितने पे की थी, 4 पे, और आधी 5 पे, तो 9 किलोमीटर का घंटा इसने लिया था सब, तो कितना 8 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो ये कितनी हो गई, यानी 9 घंटे के द्वारा इसकी यात्रा पूरी कितनी हुई, 40। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी उसकी क्या है, दर यात्रा पूरी की द्वारा तय की गई दूरी, तो ये दूरी कितनी हो गई, 40 हो गई, यानी 40 किलोमीटर हो गई आपकी दूरी, ठीक है। ये आंसर हो गया। यानी एक कार 9 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है जिसमें प्रथम आधी यात्रा 20 किलोमीटर घंटे की चाल से तथा शेष यात्रा 25 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। यात्रा में तय की गई दूरी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे तय की गई दूरी को निकालना है, तो 9 घंटे में एक यात्रा पूरी करना है उसको, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। आधा गया और आधा आया ना भाई, यहाँ से करते हैं ना, आधी आधी यात्रा कर दी उसने, तो एक 20 में कर दिए और एक 25 में, तो यात्रा टोटल कितनी हुई है, 2 हुई है। जर्नी तो 2 ही करेगा ना, तो 20 प्लस में 25। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 20 25 और बटे में 45, ठीक है। लेकिन अब पूरी यात्रा है, 9 घंटे की पूरी यात्रा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 9 मल्टीप्लाई, तो 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा में 20 गुणा में 5, तो 5 चौक 20, 2 पंजे 10, सॉरी यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे जाएगा 5 दूनी 10 यानी 100 और मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आ गया 200। तो यहाँ पे कितनी आ गई, यात्रा में तय की गई दूरी कितनी, तो 200 किलोमीटर, ठीक है। तो यात्रा में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर। यह हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्की कुछ दूरी 8 किलोमीटर घंटे की गति से तय करता है और वापस 6 किलोमीटर घंटे की गति से आता है। यदि वह कुल यात्रा 3 सही 1/2 घंटे का समय लेता है तो कुल दूरी वह कितना तय करेगा, ठीक है ना। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 1/2, तो इसकी गुणा इससे करेंगे 6 और 6 जमा 1, तो ये हो जाएगा 7/2। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चालों का गुणांक, यानी चालों की गुना, ठीक है, और गुना में समय, यानी स्पीड, ठीक है। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्पीड मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीपल और टाइम, ठीक है, बटे में आप क्या कर सकते हैं इसको, चाल स्पीड प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला बना लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, बस आप क्वेश्चन को समझ लो। तो पहली यात्रा कितनी थी 8, सेकंड आ गई हमारी 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने रेशियो निकाल दिया, कितना आया था 7/2, तो यहाँ पे आ गया 7, ठीक है।
बटे में अब हम क्या करते हैं, स्पीड को प्लस करना है, तो 8 प्लस में 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे अब हम, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, बटे में 14 प्लस मल्टीप्लाई में 2। तो इससे काट सकते हैं, 2 हो जाएगा, इससे 2 से इसको काटेंगे 4 हो जाएगा, इस 2 से इस 3 को काटेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल कितना, 4 मल्टीप्लाई 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यानी कुल दूरी कितनी हो गई, तय की गई, तो 12 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन बोलता है, यदि निरंजन अपने घर से दुकान 12 किलोमीटर घंटे की चाल से जाता है और वह 15 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस लौट आता है, तो उसे कुल मिलाकर 27 मिनट का समय लगता है। तो उसके घर से दुकान की दूरी याद करनी, यानी ये हो गया, ये हाउस बोल सकते हैं इसको, और इसको शॉप, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालना इसका, ठीक है, तो वही हम करते हैं। एक बारी 12 से गया, 15 से वापस आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कितना समय ले रहा वो, यहाँ पे 27 मिनट एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, चालों को प्लस करना है पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 12 जमा में 15, ठीक है, इसको प्लस करना। अब 1 मिनट कितने में होता है, 60 सेकंड में, ठीक है ना। एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, ठीक है ना, और 60 सेकंड बराबर होते हैं 1 मिनट के, तो 27 मिनट ले रहा है, तो सेकंड से इसको कितना में गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 27, अब इसको ये हो गया 27, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब इसको काटो, कैसे काटोगे, तो देखो 27 से 27 को काट लिया, 15 चौके 60 हो गया, 4 से इसको काट दिया 3 पे, तो यानी कितना हो गया, कितना समय अधिक ले रहा है वो, 3 किलोमीटर, यानी उसकी क्या है, उसके घर से शॉप तक की दुकान कितनी हो गई, 3 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, रहने देते हैं, अब नेक्स्ट सीरीज करता हूँ, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन बहुत हो गए।